गद्दार का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। जब तक उसकी खाल नोच न लूं, ये मामला खत्म नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं उस्मान साहब, सही कह रहे हैं आप। कौन जानता था कि कुम्हार इदरीस हमसे गद्दारी करेगा। हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, हर एक को शक की नजर से देखेंगे, हर शय पर हमारी नजर होगी, हर सुराख की छानबीन की जाएगी, हर एक से पूछगछ करेंगे जब तक वो गद्दार पकड़ा नहीं जाता। गोकतुक को मैंने एक फरीजा सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। किस किस्म का फरीजा उस्मान साहब? उन्हें दस्तावेजात चाहिए। गोकतुक हेलन को बतौर दाना इस्तेमाल करेगा और वो गोकतुक को उनके पास लेकर जाएंगे जिनको दस्तावेजात चाहिए। ये मुश्किल फरीजा है, बहुत मुश्किल। गोकतुक के साथ अल्लाह ना करे कि कुछ बुरा हो उस्मान साहब। कुछ नहीं होगा उसे भाई, कुछ नहीं होगा उसे। लेकिन कोई गड़बड़ है। आप जाइए, सिपाहियों को लेकर रवाना हो जाइए, तलाश करेंगे गोकतुक को। फिक्र ना करें उस्मान साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए। कहिए मलहून खातून। बाबा की तरफ से कासिद आया है, वो पहुंचने वाले हैं। आपकी दी गई जमीनों का जायजा लेने आ रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें ले आऊं। ठीक है, मैं उमर साहब से मिलना चाहूंगा, साथ चलेंगे। यकीनन मेरे बाबा आपसे ही मिलने आ रहे हैं उस्मान साहब, आप जहमत ना कीजिए। क्या कहना चाहती है मलहून खातून? मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे बाबा की आमद का सिर्फ हम तीनों जानते हैं। मलहून खातून समझती हैं कि गद्दार आपके करीब तरीन लोगों में से है उस्मान साहब। तो अपने बाबा की हिफाजत करना चाहते हैं? उनके साथ बेहतरीन सिपाही हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। इसीलिए मैं अपने बाबा को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी को मालूम हो। फिक्र मत कीजिए, किसी को मालूम नहीं होगा। आपके बाबा और कबीला मेरी दी गई जमीनों पर खैर खैरियत से रहेंगे और मेरे सिपाही हिफाजत करेंगे। तो ठीक है, मैं अपनी तैयारियां शुरू करती हूँ।
तो उस्मान साहब, क्या वाकई आप उमर साहब से मिलने जा रहे थे? मैं किसी सरदार से मिलने नहीं जा रहा, अपने लश्कर के बहुत ही अहम हिस्से से मिलने जा रहा हूं। तो फिर आपके रास्ते आसान हो उस्मान साहब। जल्दी से जाएं और जल्दी से वापस आए इंशाअल्लाह।